ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछा कुछ और जाता है, फॉर्मूला कई बार कुछ और लगाते हैं। एक चीज़ समझो, जब आप काइनेटिक एनर्जी एक गैस की पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे 3/2 पी पर यूनिट वॉल्यूम की, फिर उसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके 3/2 पी भी आता था। पर मॉलिक्यूल की 3/2 KT होती थी और पर मोल की 3/2 RT होती थी। ठीक है, तो इसमें मैं कैपिटल N का मल्टीप्लाई करता था, स्मॉल n का मल्टीप्लाई करता था मैं, तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी निकलती थी। बट ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये होती थी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप कहीं पे भी बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप 3/2 nRT लिखते हो ना, तो वो होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल सारे मोड इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो उस केस में जो एनर्जी होती है वो होती है NF/RT/2। F इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब तक मेंशन नहीं है तो मैं वाइब्रेशनल मोड तो नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल तक लूँगा। तो आप याद रखना कि ये जो NRT था, एक तरफ है 3/2 NRT और एक तरफ है NF/RT/2। तो देखो NRT/2 में यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ NRT/2 में F का मल्टीप्लाई है। तो इसीलिए, क्योंकि ये सारी काइनेटिक एनर्जी का सम है और ये वाला सिर्फ ट्रांसलेशनल का सम है, इसीलिए वहाँ पे F की जगह 3 आ रहा है, ट्रांसलेशनल मोड आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये वाली होती है जिसको आप इंटरनल एनर्जी बोलते हो, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये वाली होती है ना। 1 मोल डायरेक्टली इसमें वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर वाइब्रेशनल मोड नहीं लेने बोला गया है तो हम लेंगे भी नहीं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। R की वैल्यू 8.31 लेनी है मुझे। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में वो होता है 300 केल्विन होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप देखोगे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है वैसे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा टेक्निक भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बच्चों, ये 00 से पहले तो ये डेसिमल को हटा दो। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, 5 × 831 × 3/2। अब देखो 15 का मल्टीप्लाई 831 से कर दो। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट चाहिए तो 15 × 800 कर लिया करो। ठीक है, तो 12,000/2 मतलब 6,000 से थोड़ा सा जो ज़्यादा आंसर है वो हमारा आंसर है। ठीक है, और आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 831 में आप मल्टीप्लाई करो 15 का, तो ये आएगा ऐसा। अब आप इसको कर दो डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6232.5, थर्ड ऑप्शन। और मैंने आपको बताया अगर आपको अप्रॉक्सीमेट करना है तो ये वाली वैल्यू 12,000/2 मतलब 6,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर कौन सा वाला है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखने को मिली हमको कि NF/RT/2 है टोटल काइनेटिक एनर्जी और N × 3RT/2 है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी।